अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लाहौर जो है वो बागों के शहर के नाम से मशहूर था। एक वक्त था कि जब यहाँ पर आपको हर जगह पर मैदान और ग्राउंड्स और बाग नज़र आते थे और आपको हर जगह पर हरियाली और नौजवान खेलते हुए दिखाई देते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आबादी बढ़ती चली गई और यहाँ पर ग्राउंड्स और बाग जो है वो कम होना शुरू हो गए। और एक वक्त ऐसा आया कि जब यहाँ पर ग्राउंड्स जो हैं वो इंतहाई कम होकर रह गए हैं। अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको लाहौर के ऐसे कई इलाके मौजूद हैं जहाँ पर आपको ग्राउंड्स शायद ही मिले। जी हाँ, शुमाली लाहौर की अगर बात कर लीजिए तो वहाँ पर तो कोई ग्राउंड्स मौजूद ही नहीं है। अगर कोई ग्राउंड मौजूद है तो वहाँ पर बादशाह अफराद की जानिब से कब्जा कर लिया गया है और वहाँ पर अकेडमीज़ और क्लब जो है बना दिए गए हैं जहाँ पर आम आदमी को रसाई शाहिद मुमकिन हो। और अगर दूसरी जानिब अगर बात कर लीजिए पोश एरियाज़ की, तो वहाँ पोश एरियाज़ में मुख्तलिफ ग्राउंड्स बनाई गई हैं, लेकिन वहाँ पर खेलने के लिए आपको भारी रकम जो है वो अदा करनी पड़ती है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक ग्राउंड में और आपको लिए चलते हैं उन नौजवानों के साथ, उनसे बात करते हैं कि उनको ग्राउंड्स की गैर दस्तयाबी के बायस किस तरह मुश्किलात का सामना है और कितनी दूर का सफ़र तय करके उनको यहाँ आना पड़ता है। अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप लाहौर के किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? सर मैं लाहौर के इलाका काना काचा से ताल्लुक़ रखता हूँ। काना काचा तो वो लाहौर का सबसे आखिरी सा है। जी ऐसे ही है, 40 से 50 मिनट का सफ़र है, अब तो काफ़ी टाइम लग जाता है और दूर भी काफ़ी है यहाँ से। इसकी वजह से काफ़ी स्टडीज़ भी डिस्टर्ब हो जाती हैं क्योंकि सफ़र करना पड़ता है, फिर जाना भी पड़ता है, यहाँ पे भी टाइम देना पड़ता है। तो आप कितने माह से या कितनी देर से आप इस अकेडमी का हिस्सा बने हुए हैं? सर मैं 2 से 3 माह हो गया मुझे इस फील्ड में, मतलब कि ग्राउंड की फील्ड में। वैसे मैं उससे पहले आप कहाँ खेलते थे? सर वैसे ये रोड्स वगैरह सोसाइटीज़ यहाँ बननी हो उससे पहले जो रोड्स प्लेन होती हैं मैं तो वहाँ पे खेलता था, तो मुझे ज़रा शौक था आगे बढ़ने का, इसलिए मुझे ग्राउंड ज्वाइन करना पड़ा। एक और भी नौजवान मौजूद हैं। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि आप कितनी देर से यहाँ पर ग्राउंड में आ रहे हैं, खेल रहे हैं? मैं तो बहुत वक्त से आ रहा हूँ यहाँ पे खेल रहा हूँ और पहले मैं खेलता था उधर बैकवर्ड एरियाज़ है। बैकवर्ड में इसलिए कहूँगा कि नहीं ग्राउंड है नहीं कोई और चीज़ है, बस वैसे रोडे वगैरह इस पर हम खेलते थे। तो मेरा इधर तो मैं क्रिकेट बहुत अरसे से खेल रहा हूँ और 3 महीने हो गए कि मैं इधर आया हूँ। और बाद में इससे पहले जो ग्राउंड्स है जो चीज़ें मैं इधर बहुत बैकवर्ड थे, उधर मैं खेलते थे। जो बाकी ग्राउंड्स तो जाहिर सी बात है लाहौर में वैसे बड़ी कम है। हाँ। जो ग्राउंड्स बनी हुई हैं पोश एरियाज़ में वहाँ पे खेलने के लिए बड़े चार्जेस पे करने पड़ते हैं। हाँ। तो आप जब खेलने जाते हैं तो आपको भी पे करने पड़ते होंगे? हाँ बहुत ज़ाहिर बात है यार, जब हम भी जाते हैं तो हमें भी पे करना पड़ता है। और इधर जब मैं आता हूँ इस चीज़ की मैं बात करता हूँ, ये भी हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। देख के इधर 3000 इसका फीस है इस अकेडमी का, और फिर बाइक का वो आप लगाए द बिगनिंग डे के बिगनिंग में मैं कॉलेज जाता हूँ GC, उधर कचेरी बहुत दूर है। इधर से फिर वापस जब आता हूँ इचरे से फिर इधर तकरीबन घंटा लगता है। तो आपको पब्लिक ग्राउंड्स ज़्यादा बनाने चाहिए जिन जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे अपने प्लेयर्स को, ताकि वो ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके और इम्प्रूव कर सके। तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत कमी आ रही है कि ग्राउंड्स पब्लिक अवेलेबल नहीं है खेलने के लिए, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है ट्रेन करने के लिए। और इसकी वजह हो सकती है कि यही वजह मेनली हो सकती है कि आपके प्लेयर्स उस तरीके से नहीं निकल रहे जो आपके पहले प्लेयर्स होते थे। वैसे जो ग्राउंड्स बनाई हुई जैसे ये आप जिस ग्राउंड में हम मौजूद हैं वहाँ खेलने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं? 10 से 15 हज़ार, और वीकेंड्स पे ज़्यादा होता है, 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक भी जा सकता है। तो हाँ ये काफ़ी अमाउंट है, रकम है, कुछ आपको पता है सबके पास इतने पैसे नहीं होते पाकिस्तान में स्पेशली, तो ये काफ़ी महंगे ग्राउंड्स हैं। आप लोगों को इतनी दूर से आना पड़ता है, फ्यूल एवरेज वगैरह सारी चीज़ें कवरिंग करने के लिए आपको बड़ी पेमेंट चाहिए। अगर करीबी होंगे तो फिर हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम दे सकते हैं इसको। ऐसे आने में इतनी देर लग जाती है तो वहाँ इतना टाइम स्पेंड हो जाता है, जिसकी वजह से चाहिए कि करीब होने चाहिए। हर कोई कॉलोनी है, कोई एरिया, कहीं भी थोड़े बहुत लाजमी होने चाहिए, जिसकी वजह से सारे प्लेयर को मौका मिले खेलने के लिए। आप ये बताएं कि जब आपने खेलना हुआ होता है तो जब आपने कोई ग्राउंड बुक करवानी होती है तो आप किस तरह मैनेज करते हैं? बहुत डिफिकल्ट है मैनेज करना, क्योंकि सब लड़कों से पैसे करने पड़ते हैं, अरेंज करने पड़ते हैं, तो मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग नहीं दे सकते, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। क्योंकि हाँ हमें गवर्नमेंट क्या हमें प्रोवाइड करे ग्राउंड तो हमारे लिए ईजी होगा खेलना। लेट सपोज अगर हमें ग्राउंड्स प्रोवाइड वगैरह करें ये लोग तो ज़्यादा प्लेयर्स निकलेंगे, ऑब्वियसली बात है हमारी नेशनल टीम के लिए। जितनी आपको प्रैक्टिस मिलेगी, जितने आपके खेलने का मौका मिलेगा उतना बेहतर होगा। और ये वाले ग्राउंड्स हैं, इनमें हम देखते हैं डिफरेंट प्लेयर्स को आते खेलते हुए, तो इस तरह अगर हम सीखे और डिफरेंट बड़े ग्राउंड्स में बड़े प्लेयर्स आएँ, एक ही ग्राउंड में सारे प्लेयर ना आए, तो इस तरह मुश्किल हो जाता है। आपका एक ही क्लब में 50, 60, 100, 200 बंदे एक ही नेट में घुसे होते हैं, तो इस तरह बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर एक नेट में कोई 10 से
बड़ा मैनेज सिचुएशन हो तो ज़्यादा मौका मिलेगा लोगों को, ज़्यादा लोग ऊपर आएंगे और ज़्यादा हमें पब्लिक ग्राउंड्स बनाने पड़ेंगे और अच्छे फैसिलिटीज़ उनमें देनी पड़ेगी ताकि हम वहाँ खेल सकें और आगे बढ़ सकें। जी बिल्कुल, आप गुफ्तगू इनकी सुन रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ये फैसिलिटी शहरियों को दे जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता हैं तो उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेल होंगी और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि जो जितनी ग्राउंड्स पब्लिक में हमें देखते हैं वहाँ पर तो ना तो घास होती है ना ही ग्राउंड्स इतनी हमवार होते हैं कि वहाँ पर आप खेल के एंजॉय कर सकें। तो जाहिर सी बात है अगर आपको ग्राउंड्स अच्छी मिलेंगी तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। इलाके में ग्राउंड मौजूद है, ये बिल्कुल बाहर की जानब अगर मैं आपको दिखाऊंगा इसे बात कि कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अगर इससे पहले जो ग्राउंड बनाई गई थी वहाँ पर एक तो कॉलेज बना दिए गए हैं या रिहायशी इमारतें भी बना दी गई हैं, और बाकी जो स्पेसिफिकली या डेडिकेटेडली जो ग्राउंड बनानी चाहिए थी वो खैर इस इलाके की तरफ से तो नहीं बनाई गई हैं। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर ग्राउंड की बहाली के हवाले से भी इकदाम करते रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना लोग अपनी जेब से इस ग्राउंड की बहाली के लिए काम कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे कितनी देर से गेम कर रहे होते हैं? तकरीबन हमें यहाँ पे ना 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हाँ खेल। तो आप इसी इन्वायरमेंट में इसी कंडीशन में खेल रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें ना बाहर कचरा भी पड़ा हुआ है और अक्सर जब यहाँ के लोग कचरा फेंक देते हैं तो वो स्मेल भी आती है अंदर, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ना खेलना फिर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पर फिर भी हमारे सारे नेट लगाते हैं तो हम आते हैं नेट के लिए। लेकिन आपने कभी खुद से भी ये कोशिश की है कि इस ग्राउंड को बेहतर किया जाए? देखिए ना, एक का काम नहीं है यहाँ पे। अगर कोई टीम बनाई जाए ना इधर इनके लिए तो फिर ये हो सकता है, और हमारे इलाके के जो उनसे एमपी हैं साहब हैं उनको ये चाहिए कि वो करें। अच्छा, आपका दिल नहीं करता कि ये इस एनवायरनमेंट की बजाय एक बड़ी अच्छी ग्रासी खूबसूरत ग्राउंड हो जहाँ पे आप मैच खेलें? हाँ, वो क्यों नहीं करता है दिल, तो खेल लेंगे तो अच्छा लगेगा। ग्रास होगा तो चलो कोई अच्छी प्रैक्टिस इंसान कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ना पत्थर हैं छोटे छोटे, अगर हम डाइव करेंगे तो पत्थर लग जाएगा, चोट वगैरह लग जाएगी। जी हमारे साथ और भी नौजवान मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा लड़के, मुझे ये बताओ कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं बड़े शौक से, तो आप इस एनवायरनमेंट से तंग नहीं आ जाते कि क्या गंदगी है, क्या अजीब सा माहौल है? बहुत तंग आए हुए हम यहाँ पे। आप बाहर जाके देख लें, इतना कूड़ा क्रिकेट पड़ा, दिल करता है यहाँ से बंदा भाग जाए, लेकिन मजबूरी है, प्रैक्टिस तो करनी है हमने। तो हम हुकूमत को अपील करते हैं कि कोई अच्छा ग्राउंड हो जहाँ पे हम डाई मारें, कैच वगैरह पकड़ें। अच्छा, ये जो पिच बनाई गई है, ये जो नेट लगाया गया है, ये आप लोगों ने खुद लगाया है या किसने लगा के दिया? नहीं, हमारे कोच ने लगा के दिया, अकमल शाह ने। तो वो हमारे साथ बड़ा ताउन कर रहे हैं, अपनी हद तक जितना हो सकता है वो कर रहे हैं हमारे साथ। तो आगे हम हुकूमत से कहते हैं कि हमारे लिए कुछ करें ताकि हम अच्छी क्रिकेट खेल सकें और आगे जा सकें। अच्छा, इसके अलावा आपको और किसी हुकूमती नुमाइंदे या किसी और लोगों की जानिब से ये जो फंडिंग होती है वो नहीं जारी की जाती? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ जी, हम खुद ही करते हैं जो भी करते हैं। क्या कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो? जी बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या कब से खेल रहे हो आप लोग? मुझे महीना हो गया, और ये मुझे सारा कुछ ये शाह जी ने दिया, और मुझसे पैसे भी नहीं लेते, मुझे सारा कुछ। तो क्या आप बड़े होके किस तरह का आप प्लेयर बनना चाहते हो? बाबर आजम। बाबर आजम की तरह? लेकिन वो तो बड़ा अच्छा प्लेयर है, वो तो बड़ी अच्छी जगह पे खेलता है, और आप किस जगह पे खेल रहे हो? हम भी मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे फिर। अच्छा, तो इस तरह के एनवायरनमेंट में ऐसी जगहों पे आप खेल कूद के बड़े बैट्समैन बन जाओगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा, चलो बेस्ट ऑफ लक यार। क्या कहेंगे आपके इस एनवायरनमेंट में जब आप खेलते हैं तो आपको कैसा फील होता है? इधर खेल, ये जिस तरह का ग्राउंड का हालात है इधर खेलने का, हम तो एज आ स्पोर्ट्समैन होने के नाते क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर जिस तरह के ग्राउंड के हालात है इधर तो क्रिकेट का कोई माहौल ही नहीं है। बाहर जिस तरह का आपने देखा उधर कूड़ा है, तो जिस तरह के कोरोना के हालात चल रहे हैं तो इससे हम बीमार भी हो सकते हैं। हमारी यही अपील है कि ये ग्राउंड को ठीक किया जाए और हम इधर पुरस्कून क्रिकेट खेल सकते। बिल्कुल, ये जिस तरह का एनवायरनमेंट इस ग्राउंड में देखने को मिल रहा है, ये एनवायरनमेंट बेसिकली एक स्पोर्ट्समैन के लिए तो काफ़ी नहीं है, लेकिन जब आपने एक अच्छे लेवल पे खेलना होता है या जब आपने एक अच्छे इदारे की नुमाइंदगी करनी होती है तो बेहतर ये होता है कि आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में आप खेलें ताकि आपका परफॉर्मिंग और जो आपका माइंड है वो आपकी खेल कूद की जानिब ज़्यादा बेहतर हो सके। तो नाज़रीन, आपको हम बाहर की जानिब लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो ग्राउंड जिस इलाके पे बनाई गई है उसका मनाजर बाहर की तरफ से कैसे दिखाई देते हैं और लोग जो हैं वो इस तरह कैसे खेल कूद के में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त हम शुमाली लाहौर के इलाके में मौजूद है और हमने तमाम इलाकों को विज़िट भी किया है, और विज़िट करने के बाद ये कंक्लूड किया है कि यहाँ पर तो
करीब तरीन कोई भी ग्राउंड मौजूद नहीं है। अगर एक ग्राउंड मौजूद है जहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर खस्ता हाली इस कदर है कि आप यहाँ पर मैच खेलने की बजाय सिर्फ भाग दौड़ ही कर सकते हैं। मैच खेलने की कंडीशन जो है वो इस वक्त ग्राउंड में मौजूद नहीं है। सबसे पहले ये बताइएगा कि एक पूरे इलाके में सिर्फ एक वाहद यही ग्राउंड है जहाँ पर लोग बिल्कुल यही ग्राउंड है। और ये देखें बच्चे इस इलाके के कितने टैलेंट हैं इन बच्चों में। ये शुमाली लाहौर में एक भी ग्राउंड नहीं है और बच्चे बाहर जाके मैच खेलते हैं। ग्राउंडें हैं वो इतनी महंगी हैं, ये बच्चे पैसे नहीं दे सकते। अब हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर शुमाली लाहौर में एक ग्राउंड होनी चाहिए, इन बच्चों को कोई फ़ायदा होए। देखो ना ये बच्चे गरीब है, ये ना ये चंदा दे सकते हैं तो ना ये ग्राउंड बुक करा सकते हैं। इतने अच्छे एनवायरनमेंट के लिए आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए? मैं कहता हूँ कि पीसीबी को चाहिए कि इन बच्चों की सपोर्ट करे, ठीक है, इन बच्चों का ख्याल करें। अब पीसीबी ने जो क्लबें हैं उनके ऊपर इतनी बोझ डाल दिया है, क्लब चलाने वाला ना बहुत मुश्किल हो गया। मैं हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे सारी दिहाड़ी ग्राउंडों में बैठते हैं। जी नाज़रीन, आपने ग्राउंड की अंदरूनी हालत तो देखी, अब आपको हम ग्राउंड के बाहर की हालत दिखाते हैं। ये देखें ये किस कदर बांसों का ये बनाया हुआ है उन्होंने बाड़ा, और किस तरह कूड़े करकट के ढेर जो है वो ग्राउंड के बाहर लगा दिए हैं कि ग्राउंड के अंदर जब दाखिल होने लगे तो आपको ये ताफून बदबू जो है सूंघे बगैर आप दाखिल ना हो। अगर यही इंतज़ामिया की जानिब से बेहतर इंतजाम किए जाते हैं तो ये ना सिर्फ ग्राउंड के बाहर का जो मंजर है वो आपको बेहतर दिखाई देता, बल्कि ग्राउंड अंदरूनी हालत थी वो भी काफ़ी बेहतर दिखाई दे सकती थी। क्योंकि इस पूरे इलाके में जब हमने विजिट किया तो कोई भी ग्राउंड हमें नज़र नहीं आई। जी नाज़रीन, जिस तरह नौजवान लड़कों को खेल के मैदानों के हवाले से मुश्किलात का सामना है, वही लाहौर में लड़कियों को खेल के मैदानों के हवाले से किस तरह की मुश्किलात का सामना है। हमारी रिपोर्टर हुमा भट्ट जो है वो स्पोर्ट्स से दिलचस्पी रखने वाली कुछ लड़कियों के साथ मौजूद हैं, और वो हुमा भट्ट। जी बिल्कुल, हमारे करीब ही यहाँ पर कुछ लड़कियां आपको नजर आ रही होंगी जो कि क्रिकेट का जो है गेम वो खेलती हैं, और उसके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन जो है उनका जारी है। कि खेल के मैदान आपको नजर नहीं आते हैं आपके घरों के करीब। आप मुझे ये बताओ कितनी प्रॉब्लम होती है, आप लोग कुछ बनना चाहते हो, कुछ अपनी स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो बढ़ाना चाहते हो तो किस तरह करते हो, क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम तो आती है बहुत, ग्राउंड्स वगैरह की बहुत शॉर्टनेस है, तो इस वजह से करियर का सवाल है, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं अपने जो भी स्पोर्ट्स के जो भी इदारे हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए ताकि हम अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। जी बिल्कुल, करियर को भी आगे बढ़ाना है और कोई ग्राउंड्स का होना ज़रूरी है। क्या कहते हो, कितनी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर जाते हो तो क्या देखते हो और यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है? जी हम तो बस यही कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत मुश्किल होती है खेलने में, तो जितने भी अदारे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट करें, क्योंकि हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। और भी बच्चियां हैं यहाँ पर, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार उनकी कौन कौन सी परेशानियां हैं, उनको क्या क्या रास्ते में मुश्किलात जो है वो दरपेश आती हैं। खेल के ग्राउंड्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये भी वो टर्फ या ये भी वो ग्राउंड नहीं है जहाँ पर आपकी जो कौमी क्रिकेट टीम है वो खेलती है। तो कितनी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को? जी बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है। देखें ग्राउंड अभी के लॉकडाउन लगा हुआ था तो हम आ नहीं सके, इसलिए फिटनेस नहीं की, तो अब आए हैं, अल्लाह का शुक्र है, एलसी में एडमिशन लिया है, अब ग्राउंड अवेलेबल ही हुआ है और अच्छी इंशाल्लाह पाकिस्तान प्लेयर बनेंगे। अच्छा आप मुझे ये बताओ, कहाँ से तो यहाँ पर आपके घरों के इर्द गिर्द कोई आपको नजर आया ऐसा कोई ग्राउंड मिली हो जिससे आप लोग खेल कर थोड़ा सा आप अपनी जो स्किल्स हैं उसको बेटर कर सकते हो? मैं फ़िलहाल तो फैसलाबाद से हूँ, उधर से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे सिलेक्शन हुई थी, वहाँ पे ट्रायल्स लेने आए थे ना लड़कियों के, तो यहाँ पे फिर यहाँ से वो लोग लाहौर से आए और मैंने फैसलाबाद में ट्रायल्स दिए और अल्लाह का शुक्र है सिलेक्ट हो गई। और फिलहाल मुझे ऐसा कोई ग्राउंड नहीं नजर आया जहाँ पे लड़कियों के लिए कोई एफर्ट करता हो। नहीं, जिनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है लेकिन वो खेलना चाह रही हैं, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होती होगी? बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सारा जो है अरेंज करें और सारा सही करें। लड़कियों के लिए तो जाहिर सी बात है एक 4 ग्राउंड होना चाहिए, 4 दीवारी होना चाहिए जहाँ पे वो अपनी एफर्ट्स दिखा सकें। जाहिर सी बात है आगे जाके फिर लड़कियों की एज का मसला होता है, फिर वो काफ़ी एजड हो जाती हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। घर की अलहदा होती है, बाहर की अलहदा। ज़्यादा हमारा माशरा जो है वो जो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा लड़कियों को, देनी चाहिए। और ये भी देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि
उनके लिए ग्राउंड तो होना चाहिए जहाँ पे वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें और अच्छे से अच्छे कर सकें। इट्स नॉट गुड फॉर गर्ल्स के आप देखो तो सही, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना लड़कियों के लिए। यहाँ पर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की जो स्पोर्ट्स सेक्शन की इंचार्ज है उनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम बताइएगा, लड़कियां भी परेशान हैं और हम लोग देख भी रहे हैं कि प्रॉपर ग्राउंड्स जो हैं वो कहीं मुयस्सर नहीं है लड़कियों को कि वो खेल सकें, अपने स्किल्स जो हैं वो इनहेंस कर सकें। ऐसे में आपको क्या लगता है क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना पड़ती हैं और आप यहाँ पर आकर किस तरह इनहेंस करती हैं? देखिए जी, प्रॉपर जहाँ तक ग्राउंड की बात है, अगर आप इंटर यूनिवर्सिटी और बोर्ड के टूर्नामेंट लेती हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो इंस्टीट्यूशन होता है। अब अल्लाह का शुक्र है, लाहौर कॉलेज का जो है हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और हमारी वीसी साहिबा वो तो हमें टोटली फैसिलिटीज़ देते हैं और हमारे पास गाड़ी जो है यूनिवर्सिटी की प्रोवाइड होती है जिस पे हम इनको पिक एंड ड्रॉप देते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स पे ले जाने के लिए। लेकिन अगर जिन यूनिवर्सिटीज़ के पास या कॉलेजेस के पास ग्राउंड नहीं है तो फिर वहाँ हालात ये हैं कि उन पे कोई भी जो है इवेंट आ जाए तो वो रिफ्यूज़ल दे देती हैं कि जी हमारे पास तो प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, प्रॉपर जो है हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से जो है कंपटीशन जो है बहुत कम रह गया है। तो होना तो ये चाहिए कि जब भी कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनता है तो उसमें स्पेशली जो स्पोर्ट्स के लिए जो है ग्राउंड के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर फोकस होता है कि एजुकेशन के लिए बिल्डिंग्स कितनी बननी चाहिए। तो हेल्दी एनवायरनमेंट कायम करने के लिए ये कोशिश करनी चाहिए कि जब आप कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाते हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन का सरबराह है कि वो ये देखे कि उनके लिए जो है जगह कितनी मुयस्सर है स्पोर्ट्स के लिए। सही जी, इस वक्त मैडम हुमैरा थी हमारे साथ और वो हमें बता रही थी कि अगर तो ताले लगाना जो है वो सिस्टम बंद कर दिया जाए गवर्नमेंट लेवल पर और स्कूल और कॉलेजेस की ग्राउंड्स को बेहतर किया जाए तो यकीनन ये बच्चियां जो इस वक्त यहाँ पर खेलने लगी हुई हैं ये बहुत आगे भी बढ़ेंगी और पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन भी करेंगी। तो ओवर टू अतीक। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब इस वक्त हम मौजूद हैं हॉकी की एक ग्राउंड में और यहाँ पर कुछ नौजवान खिलाड़ी जो हैं वो प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनसे चल के बात भी करते हैं और उनकी जो राय जानने की कोशिश करते हैं कि आया कि हॉकी की कितनी ग्राउंड्स शहर लाहौर में मौजूद हैं जहाँ पर आम आदमी जाए और वहाँ पर प्रैक्टिस कर सके और अपने शौक जो है पूरा कर सके। हमारे साथ यहाँ पर असफर यकूब जो नेशनल हॉकी प्लेयर हैं और वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम असफर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए कि सबसे पहले कि यहाँ पर लाहौर में, हमारे शहर लाहौर में कितनी हॉकी की ग्राउंड्स मौजूद हैं जहाँ पर आम आदमी जो है वो जाकर अपने शौक पूरा कर सकता है? आम आदमी के लिए तो ऐसी कोई ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड के लिए आपको पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब से और यहाँ पे इससे LDA की जो मैनेजमेंट है। अच्छा, वैसे आम रूटीन में जो ग्राउंड्स बनाई गई होती हैं गवर्नमेंट की जानिब से उस तरह की कोई ग्राउंड हॉकी की मौजूद नहीं है लाहौर में? नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए जिसकी वजह से ये आम जो है लोगों की पहुंच से बाहर है। तो अपनी मदद आपके तहत लोग ये ग्राउंड नहीं लगा सकते, ये हुकूमत का काम होगा तो वही ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स देंगे और ये ग्राउंड लगेगा। अच्छा, वैसे ये ग्राउंड बने हुए कितना अर्सा हो गया? ये 2012 में नवंबर 2012 में मियाँ शहबाज शरीफ ने इसकी इफ्तिदा इसका किया था और अभी तक चल रहा है। लेकिन जब से ये वाली गवर्नमेंट आई है तब से इस ग्राउंड का जो LDA फंड देता था वो फंड बंद हो गया। अच्छा, तो अभी फिर इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? इसकी फंडिंग कोई नहीं कर रहा। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं लोग वो उनको कोई तकरीबन 1.5 साल से जो है सैलरीज नहीं मिली हुई, तो वो बेचारे फिर भी काम कर रहे हैं। और मेरी अपील है LDA की मैनेजमेंट से कि इनको जो है वो सैलरीज इनकी दी जाएं और जो इस ग्राउंड की जो अच्छे से देखभाल है वो की जाए, प्रॉपर पानी टाइम से लगे और लाहौर के लोगों को खेलने का जो है वो मौका फराहम हो। अच्छा, वैसे अमूमी तौर पर होता यूँ है कि जैसे कोई ग्राउंड मौजूद हो तो वहाँ के अहल इलाका जो है वो देखा देखी जो है वो उस खेल का शौक पैदा होते हैं और वो आते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हॉकी की ग्राउंड तो करीब तरीन कोई है ही नहीं, तो कैसे लोगों में ये शौक पैदा होगा कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ? ये जो बच्चे खेल रहे हैं हमारे पास ये बहुत दूर से यहाँ पे आते हैं। तकरीबन ये पुरानी अनारकली से बच्चे आते हैं, इचरा से, काफ़ी दूर दूर से लोग बच्चे यहाँ पे हमारे पास खेलने आते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा यूनिवर्सिटी ग्राउंड ओल्ड कैंपस होता था, वहाँ पे ऑस्ट्रो ट्रफ पड़े ख़राब हो गई, पंजाब यूनिवर्सिटी ने उसको नहीं लगाया
तो इस वजह से वहाँ पे जो है वो ट्रफ नहीं लगी, जिसकी वजह से लोगों को, बच्चों को इतना दूर सफ़र करके आना पड़ता है। भाईजान जो क्रिकेटर्स का हाल किया है इस गवर्नमेंट ने, अल्लाह ताला से दुआ है कि हॉकी प्लेयर्स का ऐसा हाल ना हो। बहुत देखें, कोई क्रिकेटर ऊबर चला रहा है, किसी ने फल की रेहड़ी लगाई है, जो लोग अपना घर अपनी सैलरी से मेहनत करके कमा रहे थे, अब वो क्रिकेट खेलें या अपने बच्चों का पेट पालें। मेरी खुदारा दरख्वास्त है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि हॉकी के साथ ऐसा कोई सलूक ना करें। हम लोग पहले ही कौमी खेल होने की वजह से ना बहुत ना हमारे पास स्पॉन्सर्स होते हैं, ना हमारे पास फंड्स होते हैं, ना हमें दुनिया जानती है। क्योंकि पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स होते थे, सारी दुनिया जानती थी। नवीद आलम थे, अख्तर रसूल थे, और भी बड़े दीगर बड़े नामवर हॉकी प्लेयर्स थे जिन्होंने बड़ा नाम पैदा किया पाकिस्तान टीम में और पाकिस्तान के लिए। वो भी तो यही जाहिर सी बात है, ऐसी ग्राउंड्स होंगी तो खेले हुए होंगे ना। अब तो ग्राउंड्स ही कोई नहीं है। जी, ये ग्राउंड्स का होना बहुत ज़रूरी है, हर दौर में ज़रूरी है, हर गेम के लिए ज़रूरी है। ये मैं हॉकी की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ पे स्क्वॉश के कोर्ट्स होने चाहिए, जिम ओपन होना चाहिए, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हर चीज़ होनी चाहिए। क्रिकेट को तो बहुत प्रमोशन मिलती है क्योंकि पीसीबी के पास जो है फंड्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत पैसा है पीसीबी के पास। जी बिल्कुल, गुफ्तगू आप जान रहे हैं कि किस तरह हमारी ग्राउंड्स कम होने के बायस जो लोगों में खेलने का शौक है वो कम होता चला जा रहा है, और जो ग्राउंड्स वाक़तन हमारे इलाके में नज़र आती है वहाँ पर अदम दिलचस्पी के बायस जो है वो गवर्नमेंट की जो चूँकि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसके बायस ग्राउंड जो है वो कम होती चली जा रही हैं और लोगों में जो शौक़ है वो भी कम होता चला जा रहा है। यहाँ पर और भी कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं जो खेल रहे हैं हॉकी, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। आप हॉकी खेल रहे हैं, ये हॉकी चूँकि बड़ा एक महंगा खेल भी समझा जाता है, तो यहाँ पर कोई करीब ग्राउंड भी नहीं है, तो आपको किसको दे हुआ है? जी, हमारी फैमिली में सब जो से हॉकी खेलते हैं। हमारी जो सी जर्नी थी वो अफजल मन्ना साहब से शुरू हुई थी, ओलंपियन सिल्वर मेडलिस्ट। उसके बाद जिस तरह ही हमारे जो चचा, मेरे बाबा, जितने भी हमारे ख़ानदान के अफराद हैं वो सब हॉकी ही खेलते हैं। इसलिए कहाँ पे खेलते थे, किस इलाके में खेलते थे? वो पुरानी नारकली खेलते थे, यूनिवर्सिटी ग्राउंड। जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके दरमियान कुछ और लोग भी होंगे जो बड़ी दूर से आते होंगे। ऐसे ही अब क्योंकि हर इलाके में एक उनकी अलग ग्राउंड होनी चाहिए, इस तरह नहीं कि वो वहाँ कोई यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर रहता है वो यहाँ पर आए। ये तो सिर्फ रिहाइश गाँव के लोग जो जोहो टाउन में रहता है या करीब वापडा टाउन वगैरह में रहते हैं जो लोग, वो आके इस ग्राउंड में खेलें। ग्राउंड ही नहीं है, कोई बनाता ही नहीं ग्राउंड, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पोर्ट ही नहीं है। हॉकी की जानब से तो बिल्कुल नहीं है, कोई स्पोर्ट ही नहीं करते हॉकी को, कोई ग्राउंड नहीं बनाई आज तक। 2.5-3 साल हो गए जब से गवर्नमेंट आई है। एक मुझे ग्राउंड बता दे जो इन्होंने बनाई है। पिछली गवर्नमेंट फिर थोड़े से ग्राउंड्स वगैरह उन्होंने बनाई थी, कसूर वगैरह इलाके में जो विलेज एरियाज़ हैं वहाँ पर उन्होंने ग्राउंड्स वगैरह बनाई थी, लेकिन इस हुकूमत ने अभी तक कोई। बिल्कुल गुफ्तगू आप जान रहे हैं कि ये हुकूमत की एकदम दिलचस्पी है कि जिसके बायस हमारे नौजवानों में खेल के जो शौक़ है वो कम होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लीजिए तो यहाँ पर सिर्फ चंद खिलाड़ी हैं जो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसी तरह हमारी हुकूमत की इंटरेस्ट रहा तो शायद ये भी कम से कम होते चले जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हुकूमत आपको सपोर्ट करती है तो आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि आप खेलें, आप अपने मुल्क का नाम रोशन करें, आप मुख्तलिफ जगहों पे जाके परफॉर्म कर सके, मुख्तलिफ मुल्कों में जाके पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर सके। लेकिन जब आपके मुल्क के अंदर, आपके शहर के अंदर, आपके इलाके के अंदर ही ग्राउंड्स नाम अवेलेबल हों, आप कैसे खेलेंगे और कैसे आप लोगों को मतलब मोटिवेट करेंगे कि आप आएँ और आज खेल को प्रमोट करें? क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ हॉकी ना बल्कि फुटबॉल हो, स्क्वैश हो, किसी भी खेल की बात कर लें आप, वहाँ पर ग्राउंड्स शायद ही आपको देखने को मिलेंगी। इससे कल भी आपने लोगों के तासुरात जाने हैं कि वहाँ पर ग्राउंड्स अगर अवेलेबल हैं तो उनकी हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ पर खेलना और वहाँ पर परफॉर्म करना जो है वो एक इंतहाई मुश्किल काम दिखाई देता है। क्योंकि जैसे आपने एक एनवायरनमेंट जो होता है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि जैसे एनवायरनमेंट होगा तो उसका जो परफॉर्म करने की जो सलाहियत होगी शायद उससे ज़्यादा बेहतर निकल सकती है। क्योंकि जब आप खिलाड़ियों को फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, आप खिलाड़ियों के लिए कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे, हुकूमत की जानिब से कुछ बेहतर अनानात जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं, तो कैसे लोग जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ रग़बत हासिल करेंगे? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खिलाड़ियों के अंदर एक जोश पैदा करें, जज्बा पैदा करें, क्योंकि सलाहियत का जो हमारे मुल्क में कमी नहीं है। क्योंकि हर जगह पे आप देखते हैं ग्राउंड्स हैं, लोग खेलते हैं, लोग परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर इवन के छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं ग्राउंड्स में बड़ा अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं, बड़े अच्छी तरीके से वो खेल रहे हैं। अगर उन्हीं बच्चों ने आपका नाम, मुल्क का नाम जो है रोशन करना है
तो उनके लिए बेहतर है कि आप उनको अच्छी फैसिलिटी दें, अच्छी ग्राउंड्स दें, अच्छा इन्वायरमेंट दें, ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करें और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अपने ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन करें बल्कि अपने फैमिली के लिए भी जो है वो एक स्पोर्टिव जो है वो खानदान मेंबर्स के तौर पर बन के सामने आ सके। तो यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ अतीक मलिक को इजाज़त दें, इंशाअल्लाह।